क्या चाय पीने से काले हो जाते हैं? एमबीबीएस के बाद जब मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था तो मैं और मेरे दोस्त अक्सर रात में पढ़ा करते थे और दिन में सोते थे। एक रात में करीबन 4 से 5 चाय पिया करते थे और कुछ मेरे दोस्त तो ब्लैक टी लिया करते थे। बट यूजुअली मैं ब्लैक टी पसंद नहीं करता, मुझे इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। बट क्या ब्लैक टी और ज़्यादा डेंजरस हो जाती है? मिल्क टी क्या ज़्यादा बेनिफिट देती है? मेरी मदर हमेशा बोलती थी, इतनी चाय मत पियो, काले हो जाओगे। क्या वाकई चाय पीने से काले हो जाते हैं? और जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम कोई फालतू बात नहीं दिखाते, हम वही दिखाते हैं जो साइंस बैक्ड है, रिसर्च बेस्ड है और ऑथेंटिक है। मैं हूं डॉक्टर नितिन वर्मा, एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और एक लेजर सर्जन हूं। और आज जानेंगे कि क्या चाय से वाकई काले हो जाते हैं। हमारे स्किन पर कालापन आता कैसे है? जो टैनिंग होती है या फिर कोई डार्कनेस आ जाती है, डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं? हमारी स्किन के अंदर एक पिगमेंट होता है, मेलानिन पिगमेंट, जो हमारी स्किन को कलर देता है। और जो मेलानिन पिगमेंट होता है वो कंट्रोल होता है आपके जेनेटिक्स से, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर से जैसे कि सनलाइट से, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस से कंट्रोल हो सकता है और साथ में कुछ मेडिकेशन से। बट चाय से? आई डोंट थिंक सो। बट स्टिल मैंने ये देखा है लाइव भी कि जो लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं वो थोड़ा सा उनके चेहरे मुरझाए हुए लगते हैं, डल लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? चाय के अंदर थियोफ्लेविन्स होते हैं, टैनिन्स होते हैं, कैटेकिन्स होते हैं, कैफीन होता है और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमें एंटी एजिंग इफेक्ट्स भी देते हैं। आपकी स्किन को कोलेजन फॉर्मेशन के लिए स्टिमुलेट करते हैं, फ्री रेडिकल्स को भी हटाते हैं। मगर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि जो आपकी स्किन को डार्क कर दें। बट फिर स्किन डल क्यों हो जाती है जो लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं? चाय के अंदर कैफीन भी होता है और कैफीन जो होता है ये एक डायूरेटिक है। मतलब इससे आपका जो बॉडी का वाटर है वो बाहर निकलता है, मतलब आपको यूरिनेशन ज़्यादा होती है। इसकी वजह से आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड हो जाती है। और आप सभी लोग जानते हैं कि जब डिहाइड्रेटेड स्किन होगी तो वो डल हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, श्रंक हो जाएगी और फाइन लाइंस भी आ जाएंगी। जो वो डल लुक आ जाता है उससे लोगों को ऐसा लगता है कि आप काले हो गए। डायरेक्टली कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि स्किन को ये काला करती है या पिगमेंट को बढ़ाती है, ऐसा कोई भी स्टडी ऐसी नहीं कहती है। बट डिहाइड्रेशन की वजह से चेहरा डल लगता है और फाइन लाइन अपीयर हो जाती है। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक है ज़रूरत से ज़्यादा चाय पीने का। देखिए, ज़्यादातर बड़े बूढ़े ये बात करते हैं कि चाय पीने से काले हो जाते हैं, तो इस बात में वाकई दम है। बिकॉज देखिए, जब हम चाय पीते हैं तो चाय के अंदर कुछ टैनिन्स होते हैं और ये टैनिन्स आपके टीथ को स्टेन कर सकते हैं। जब टीथ स्टेन हो जाते हैं तो वो ब्राउनिश अपीयरेंस देते हैं। तो इससे एक कंसेप्शन क्रिएट होता है कि चाय आपको डार्क बनाती है। आप नोट करिएगा, जो लोग एक्सेसिव कॉफ़ी पीते हैं या एक्सेसिव चाय पीते हैं उनके ब्राउनिश टीथ हो जाते हैं उनके। और इसकी वजह से उनको ऐसा महसूस होता है कि जब ये दांतों को इतना स्ट्रेन कर रहे हैं तो हमारी डेफिनेटली स्किन को भी स्ट्रेन करेंगे। मिल्क टी का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि उसका जो टेस्ट होता है बड़ा रिच होता है, क्रीमी टेस्ट होता है, रिच फ्लेवर होता है और साथ में
आपको एक वार्म फीलिंग आती है, जैसे आप किसी को एक वार्म हग कर रहे हो। तो दैट इज़ वाई ज़्यादातर लोगों को मिल्क टी ही पसंद आती है। दूसरा, मिल्क टी का एक और बेनिफिट होता है कि मिल्क टी के साथ आपके अंदर थोड़ा सा मिल्क चला जाता है, जिसकी वजह से आपको कैल्शियम और विटामिन डी रेगुलर बेसिस पर मिलता रहता है। और तीसरी बात करें तो मिल्क टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो हर एज ग्रुप का इंसान इसको ले सकता है, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, कोई भी इसको ईजिली कंज्यूम कर सकता है। अब बात करते हैं मिल्क टी के क्या ड्रॉबैक्स हैं। मिल्क टी के अंदर एक सब्सटेंस होता है कैसेन। बेसिकली ये मिल्क का एक प्रोटीन है जो एंटीऑक्सीडेंट्स को न्यूट्रलाइज कर देता है चाय के अंदर। और हम चाय के अंदर इतने अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, अगर वही न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो उसके डेफिनेटली एंटी एजिंग जो उसकी पावर है वो कम हो जाती है। और मिल्क टी के अंदर कैलोरीज भी ज़्यादा होती हैं। अगर आप रेगुलरली मिल्क टी कंज्यूम कर रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपका कैलोरिक इंटेक भी साथ साथ बढ़ रहा है, बिकॉज मिल्क के अंदर काफ़ी कैलोरीज होती हैं और साथ में शुगर होती है। तो अगर आपका वेट लॉस जर्नी चल रही है तो मिल्क टी थोड़ा सा देख के ही लें। चलिए बात करते हैं ब्लैक टी की। ब्लैक टी के अंदर कैटेकिन्स होते हैं, पॉलीफिनॉल्स होते हैं और आपकी हार्ट हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं तो आपको एक फाइन लाइन और रिंकल कंट्रोल भी देते हैं, तो स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल माने जाते हैं ये। दूसरा, आप अपनी वेट लॉस जर्नी इजीली कैरी ऑन कर सकते हैं बिकॉज कैलोरीज नहीं होती इसमें। और तीसरी बात, आपको जो किक चाहिए वो ये देती है। स्पेशली वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ना चाहते हैं या फिर बहुत सुस्ती आ रही है तो उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ब्लैक टी से डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए लोग खाने के बाद भी चाय पीना प्रेफर करते हैं। ब्लैक टी के क्या नुकसान है? ब्लैक टी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कैफीन किक मिलती है। इसके अंदर कैफीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, तो कुछ लोगों में ये एंग्जाइटी और लैक ऑफ स्लीप कर सकती है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए, अगर ओवर कंजम्पशन करेंगे तो एंग्जाइटी डेफिनेटली कर सकती है। और इसका जो टेस्ट है वो सभी को पसंद नहीं आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है। पर्सनली आई डोंट फील वेरी कंफर्टेबल विद ब्लैक टी। ब्लैक टी के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग टैनिन्स होते हैं जो आपके आयरन एब्जॉर्प्शन को स्टॉप कर देते हैं या फिर हिंडर कर देते हैं या कम कर देते हैं। तो इसीलिए जो लोग खासकर प्योर वेजिटेरियन हैं उनको हम कहेंगे कि ब्लैक टी ज़्यादा प्रेफर ना करें, और जो लोग एनीमिक हैं वो भी ब्लैक टी ज़्यादा ना लें बिकॉज आयरन एब्जॉर्प्शन डेफिनेटली इससे स्लो हो जाता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी स्किन डार्क हो जाती है, काली हो जाती है चाय पीने के बाद? क्या आपको ब्लैक टी ज़्यादा पसंद है या मिल्क टी? हम कमेंट सेक्शन में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।